चतुर्थी का पावन पर्व आज से शुरू हो गया है। श्रद्धा और भक्ति का माहौल हर जगह है। जगह जगह पर भगवान गणेश की आकर्षक प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं और 10 दिनों तक गणेश उत्सव मनाया जाता है। आज से शुरू हुआ गणेश महोत्सव का पर्व 6 सितंबर तक चलेगा और 6 सितंबर गणपति की विदाई हो जाएगी। हालांकि बप्पा को विदाई देने की अलग अलग जगहों पर अलग अलग नियम हैं। डुंगरी से लेकर त्रिनेत्र, गढ़, डीडवाना और बोहरा गणेश मंदिर में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। ये पर्व लोगों की गहरी आस्था और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। जयपुर शहर में स्थित ये मंदिर गणेश चतुर्थी पर आस्था का सबसे बड़ा केंद्र होता है। 1761 में यहाँ लाई गई गणेश जी की प्रतिमा के दर्शन के लिए इस दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं। सवाई माधोपुर के रणथंभौर किले में मौजूद ये मंदिर अपनी अनूठी प्रतिमा के लिए जाना जाता है। यहाँ गणेश जी का त्रिनेत्र रूप विराजमान है। तो अलग अलग जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राजधानी जयपुर, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद और कोलकाता से ये तस्वीरें सामने आई हैं। इन 5 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि गणपति के स्वागत की कैसी तैयारी की गई है। देवा रे देवा, मेरे देवा रे देवा, तेरी आरती हम सब उतारे। विघ्नहर्ता ये सिर्फ एक नाम नहीं, एक एहसास है जो सांसों में बसता है और धड़कनों में गूंजता है। जब जीवन की राहें धुंधला जाती हैं, जब उम्मीदें थकने लगती हैं, जब आंखें सवालों से भर जाती हैं, तब एक स्वर भीतर से उठता है, गणपति बप्पा मोरया। ये पुकार कोई मंत्र नहीं, ये तो आत्मा की पुकार है। जैसे कोई बच्चा अंधेरे में माँ को पुकारता है, वैसे ही मन बप्पा को पुकारता है। वो आवाज नहीं, एक भरोसा है कि सब ठीक होगा। गणपति बप्पा सिर्फ मिट्टी की मूर्त नहीं है, वो उस मिट्टी में गढ़ी गई श्रद्धा है, उस रंग में घुला हुआ प्रेम है, उस मुकुट में सजी हुई उम्मीद है। जब वो घर आते हैं तो लगता है जैसे खुशियाँ दरवाजा खटखटा रही हों, जैसे हर कोना मुस्कुरा रहा हो। बप्पा के आगमन से घर नहीं, दिल सज गए हैं। उनके चरण पड़ते ही ऐसा लग रहा है मानो विघ्नों ने खुद ब खुद रास्ता बदल लिया है। वो विघ्न हरता है, लेकिन उससे भी पहले वो मन हरता है, जो मन के बोझ को हल्का कर देते हैं, जो बिना कहे सुन लेते हैं, जो बिना मांगे दे देते हैं। श्री गणेश वो सिर्फ एक देव नहीं, एक अनुभव है। गजानन हर भक्त के दिल की धड़कन में बसे हैं, हर श्रद्धा की सांस में समाये हैं। जब हम उन्हें देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई पुरानी याद मुस्कुरा रही हो, जैसे कोई भूली हुई उम्मीद फिर से सांस ले रही हो। गणपति बप्पा सिर्फ देवता नहीं है, वो आरंभ है जहाँ हर अंत एक नई शुरुआत बनता है। वो आशा है जो अंधेरे में दीप बनकर जलती है, वो संगीत है जो मौन में भी गूंजता है, वो प्रेम है जो हर हृदय को स्पर्श करता है। जैसे ही भाद्रपद की पहली हवा मन को छूती है, उसमें एक अनजानी सी मिठास घुल जाती है। हर गली, हर चौक, हर आंगन में एक ही स्वर गूंजता है, गणपति बप्पा मोरया। बप्पा का आगमन सिर्फ घर में नहीं होता, वो तो दिल में विराजते हैं। ये पर्व नहीं, पुनर्जन्म है, हर उस भावना का जो कभी थक गई थी, हर उस विश्वास का जो कभी डगमगाया था, हर उस मुस्कान का जो बप्पा के नाम से फिर खिल उठती है। हर गली में अब सिर्फ रौनक नहीं, भक्ति की बयार बह रही है। हर चौक पर अब सिर्फ सजावट नहीं, श्रद्धा की झिलमिलाहट है। हर आंगन में अब सिर्फ फूल नहीं, भावनाओं की चादर बिछी है। बप्पा विराज चुके हैं और उनके साथ ही हर दिल में फिर से जीवन ने दस्तक दी है। गणेश उत्सव का आगमन ऐसा है जैसे सृष्टि ने खुद को फिर से सजाया हो। ढोल की थाप पर श्रद्धा थिरक रही है, आरती की लौ में विश्वास झिलमिला रहा है। हर घर में विराजमान बप्पा की ये प्रतिमा सिर्फ मिट्टी की नहीं, भावनाओं की मूर्ति है। वो तो माँ की गोद से निकली एक ऐसी रचना है जिसमें हर उकेरी गई रेखा में स्नेह की सांसें हैं। जब हम उनकी ओर देखते हैं तो लगता है जैसे वो हमें देख नहीं समझ रहे हैं।
उनकी आंखों में कोई पत्थर नहीं, वो तो करुणा की गहराई है, जहाँ हर पीड़ा बह जाती है, हर थकान पिघल जाती है और हर मन एक नई ऊर्जा से भर उठता है। अच्छा गजमुख को जोंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को जय देव जय देव। बप्पा के चरणों में बैठकर ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो, जैसे हर चिंता ने सर झुका लिया हो, जैसे हर आंसू ने खुद को आशीर्वाद में बदल लिया हो। गणपति बप्पा सिर्फ देवता नहीं है, वो मौन में संवाद हैं, वो अंधेरे में दीप हैं, वो टूटे मन का संबल हैं। बप्पा की आंखों का तो क्या ही कहना, उनके स्नेह भरी आंखों में देखकर लगता है जैसे पूरी सृष्टि ने अपने कण कण को बप्पा के चरणों में समर्पित कर दिया हो। जैसे पेड़ झूम रहे हों, जैसे पत्ते ताली बजा रहे हों, जैसे चांदनी भी आरती की लौ बनकर टिमटिमा रही हो। ये वो क्षण है जब हर स्वर, हर रंग, हर स्पर्श एक ही राग में बंध गया है। गणपति बप्पा मोरया, ये सिर्फ जयकार नहीं, ये तो एक भावना है, एक संकल्प है, एक संगम है, जहां हर दिल, हर घर, हर गली एक मंदिर बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। तो गणेश चतुर्थी की धूम हर ओर नजर आ रही है। तैयारियां हर जगह पर मुकम्मल हो चुकी हैं और बप्पा के स्वागत के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और जानकारी देंगे, तस्वीरें भी दिखाएंगे। हमारे सहयोगी विश्वास हमारे साथ जयपुर से जुड़ेंगे, मुदित हमारे सहयोगी लाल दरवाजा गणेश मंदिर अलवर से जुड़ेंगे, हमारे सहयोगी गिरिराज जुड़ेंगे हमारे साथ गढ़ गणेश मंदिर से जो कि बीकानेर में स्थित है, और विपिन हमारे सहयोगी जुड़ेंगे गणेश मंदिर बोहरा उदयपुर से, और मुकुल परिहार होंगे रातनाड़ा गणेश मंदिर जोधपुर से। सबसे पहले विश्वास के पास चलते हैं और जानते हैं कि राजधानी जयपुर में बप्पा के स्वागत की कैसी तैयारी है। जी विश्वास। ठीक है, विश्वास के पास लौटेंगे, उससे पहले एक बार चलते हैं लाल दरवाजा गणेश मंदिर और अलवर में कैसी तैयारी है। मुदित इसकी जानकारी देंगे, संभव हो तो मुदित तस्वीरें भी दिखाइए। जी बिल्कुल, हम मौजूद हैं अलवर के गणेश गली स्थित लाल दरवाजा गणेश मंदिर पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि भक्तों का सुबह से यहाँ पर सैलाब जो है देखने को मिल रहा है। आज गणेश चतुर्थी पर लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ काफी बड़ी संख्या में देखने को मिल रही है। पूरा शहर यहाँ उमड़ा हुआ है। और बात की जाए तो गणेश चतुर्थी को लेकर के तो सुबह से ही आज गणेश चतुर्थी के जो पर्व है उनको लेकर के लोग सुबह से यहाँ निकले हुए हैं। और इस मंदिर में जहाँ पर जो सबसे ज्यादा मान्यता है यहाँ की, यहाँ पर लोगों का जो हुजूम है वो कहीं ना कहीं ज्यादा देखने को मिल रहा है। पूरे रास्ते में आप देख सकते हैं भगवान की एक झलक और एक मोदक का भोग लगाने के लिए ही लोगों की यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। और सुबह से ही भीड़ का जो नजारा है, यहाँ काफी उत्साहित लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लोगों से यहाँ पर बातचीत भी करेंगे, लेकिन जो भीड़ का नजारा है, मंदिर तो छोटा है लेकिन सुबह से ही गणपति बप्पा मोरया के जयकारों के साथ यहाँ पर मंदिर में लगातार भीड़ भर रही है। और लोग जो है सुबह से ही यहाँ पर आ रहे हैं और आने के साथ ही जो लोग, महिला है, पुरुष है, सभी यहाँ पर गणपति महाराज के दर्शन करने के लिए आए हैं। मैडम, कहाँ से आप सुबह आज आए हैं? मैं तावसी पर नौरस। उत्साहित है लोग? अच्छे उत्साहित है खूब। गणेश जी का ये उत्सव हो रहा, हर साल होता है, हर साल आते हैं, अच्छा लगता है। क्या को लेकर उत्साहित रहते हैं? बिल्कुल, अलवर में जैसा माहौल आप देख रहे हैं, इतनी भीड़ है, तो सिंपल सी बात है, गणेश जी का आगमन है तो उत्साहित तो होंगे। नहीं, हमारे लिए तो बिल्कुल यहाँ गणेश चतुर्थी का जो पर्व है उसको लेकर के जो उत्साहित है लोग, वो कहीं ना कहीं साफ देखने को मिल रहा है कि आज मंदिर में यहाँ जबरदस्त भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। और जो भक्त सुबह से ही यहाँ पर आज मंदिर में पहुंच रहे हैं, भगवान को मोदक का भोग लगाना, गणपति बप्पा मोरया के जयकारों के साथ ही यहाँ जो भीड़ है भक्तों की वो काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। और जो लोग हैं उनका लगातार आने का जो सिलसिला है वो भी कहीं ना कहीं जारी है। लौटूंगी मैं आपके पास और आगे भी अपने दर्शकों को यहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे। एक बार चलते हैं बीकानेर, वहाँ गढ़ गणेश मंदिर में किस तरीके की तैयारी है और यहाँ श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है, गिरिराज बताएंगे।
जी, बता दें कि इस समय मैं बीकानेर के बड़ा गणेश मंदिर में खड़ा हूँ और सुबह से ही मंदिर में भक्तों की भीड़ है और बता दें कि जो 12 बजे भगवान जो गणेश का है जन्म उत्सव मनाया जाएगा, जिसको लेकर भक्तों में उत्साह है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बड़ी संख्या में लोग सुबह से ही मंदिरों में आ रहे हैं और भगवान गणेश का जो बिल्कुल, तो यहाँ भी देखिए मंदिर में जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, श्रद्धालुओं में खास उत्साह है और हर कोई बप्पा के दर्शन करने के लिए सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं। आपके पास लौटूंगी, एक बार चलते हैं उदयपुर। यहाँ बोहरा गणेश मंदिर में विपिन सोलंकी मौजूद हैं। विपिन, आपसे जानना चाहेंगे इस बार गणेश उत्सव में कैसी तैयारी यहाँ पर की गई है और किस तरीके का उत्साह नजर आ रहा है? मैं भी खड़ा हूँ उदयपुर के 500 वर्ष पुरानी कि हर साल गणेश चतुर्थी के तौर पर मेला आयोजित किया जाता है और मेले में बड़ी संख्या में और दूर दूर से व्यापारी सहित शहरवासी और बाहर के लोग भी आते हैं। और अभी जो कतार है वो सुबह 6 बजे से ही शुरू हो गई है और आप पीछे देख सकते हैं कि ये जो सामने कतार है मंदिर प्रांगण के अंदर की है और यही कतार हर करीबन 500 मीटर दूर तक ये बोरा गणेश चौराहा है, इस चौराहे तक ये भीड़ लगी हुई है। तो ये जैसे ही आगे समय बढ़ता जाएगा ये भीड़ जो है लगातार बढ़ती जाएगी और ये बोरा गणेश जी की प्रतिमा है जो स्वयंभू प्रतिमा प्रकट हुई थी और करीबन 500 से ज्यादा वर्ष से पुरानी प्रतिमा है। हमारे साथ में लोग भी जिनसे बात करेंगे जानेंगे कि किस तरह से गणेश चतुर्थी जा रहा है, ये किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। घर में गिरा के बप्पा अच्छा अवसर है गणेश चतुर्थी का अवसर है। पता जी गणेश जी विराज है घर पे उपवास रखा, किस तरह से मना रहे हैं गणेश चतुर्थी? अच्छा उपवास रखा है, फिर भी हमारे साथ के लोग उससे बात करेंगे कि इस बार किस तरह से मना रहे हैं गणेश चतुर्थी का पर्व इस बार? करना है कहाँ से आए हैं? चित्तौड़गढ़ से यहाँ लड़के करने के लिए आए हैं। कल किस तरह से सेलिब्रेट हो रहा है घर पे जाके पापा इस बार आज का कैसे है? हाँ तो रात रखा है। बिल्कुल, तो विपिन भी यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं और दूर दराज से जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हुए हैं गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए। बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार चलते हैं, हमारे सहयोगी मुकुल भी हमारे साथ जोधपुर से जुड़े हुए हैं। मुकुल, जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए, मंदिर में कैसी रौनक नजर आ रही है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा गणेश चतुर्थी का अवसर है और इस वक्त जो है वो जोधपुर का जो रातानाडा गणेश मंदिर है, मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे। और ये करीब 500 साल से भी अधिक पुराना रातानाडा का गणेश मंदिर है और गणेश चतुर्थी क्योंकि इस बार बुधवार को है, शुभ संयोग माना गया है और यहाँ पर जो है वो सुबह से ही दर्शन करने के लिए जो है वो भक्तों का तांता है, लगा हुआ है। और कह सकते हैं सुबह 4 बजे मंगला आरती के साथ ही जो है वो भक्त जो है वो भगवान गणेश के दर्शन करने के लिए आए हैं। और कह सकते हैं जिस प्रकार से जो है आज यहाँ एक विशेष आयोजन भी किया गया है, 51,000 लड्डुओं का भोग जो है वो रातानाडा गणेश मंदिर में लगाया गया है। और इसके साथ ही विशेष तौर पर पर्यावरण संरक्षण का भी एक अनूठा संदेश देने के साथ ही हर एक लड्डू के साथ भक्तों को एक पौधा दिया जा रहा है। जिस प्रकार से जो राजस्थान सरकार का एक पौधा मार्च के नाम का जो अभियान है उसको भी जो है यहाँ साकार करने की दृष्टि से जो है भक्तों को एक लड्डू के साथ एक पौधा दिया जा रहा है, जिससे कि जो है वो पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया जा सके। और हम जो है वो मंदिर के जो पुजारी हैं उनसे भी जो है वो बात करना चाहेंगे। सर, आज जिस प्रकार से जो है विशेष तौर पर क्या और आयोजन है? आयोजन में विशेषता ये है कि आज जो मंदिर प्रशासन है उसकी तरफ से गणेश चतुर्थी को 51,000 मेवे के और मावई के लड्डुओं का वितरण किया जा रहा है। और उसी के साथ हर लड्डू के वितरण के साथ जो भी भक्तगण मंदिर में दर्शन के लिए पधार रहे हैं उनको एक पेड़ गणपति के नाम से पर्यावरण संरक्षण के लिए शपथ दिलाई जा रही है। आज विशेष आयोजन क्या क्या धार्मिक आयोजन और होने जा रहे हैं? इसमें मंगला आरती के साथ भी कार्यक्रम आयोजित हुआ है। ये मंगला आरती के साथ कार्यक्रम आयोजित, काफी भक्त मंगला आरती तक लाइनों में लगे हुए थे जो कि गणेश मंदिर से द्वार तक पहुंचे। इसी के साथ गणेश मंदिर के सभी भक्तों को एक लड्डू के साथ एक पौधा रोपण करने के लिए
संकल्प दिलाए। बिल्कुल सर, ये ऐतिहासिक गणेश मंदिर है रातानाडा, करीब 500 साल से भी अधिक पुराना इसका इतिहास है। आज बुधवार को गणेश चतुर्थी है, विशेष प्रकार का जो एक सहयोग भी रहा है। 51,000 लड्डुओं का भोग लगाया गया है और मंदिर में बैरिकेडिंग करके आधा किलोमीटर तक लंबी बैरिकेडिंग की व्यवस्था करके मंदिर की प्रशासन की तरफ से 200 वॉलेंटियर मंदिर के खड़े हैं और पुलिस प्रशासन के मदद से मेला निकल रहा है ये। और आज विशेष श्रृंगार किया गया है जिसको पूरा करने में पूरे 48 घंटे लगे हैं। और ये विशेष योग 25 साल बाद में आया है। बुधवार, विशेष बुधवार वाले दिन में गणेश चतुर्थी का कह सकते हैं करीब 25 साल बाद जो है ये विशेष संयोग बना है, जहां बुधवार को गणेश चतुर्थी का अवसर है। और रातानाडा गणेश मंदिर जो कि एक बड़ा आस्था का धार्मिक केंद्र है और कह सकते हैं यहाँ 51,000। ठीक है मुकुल, आप तस्वीरें दिखाते रहिएगा, आपके पास दोबारा लाऊंगी मैं। एक बार फिर से चलते हैं अलवर और मुदित से, वहाँ की तस्वीरें देखते हैं कि वहाँ पर क्या अभी भी श्रद्धालुओं के पहुँचने का सिलसिला जारी है और मंदिर प्रांगण में कैसी व्यवस्था की गई है श्रद्धालुओं के लिए। जी बिल्कुल, हम अलवर के जो मंदिर पर मौजूद है, यहाँ पर भक्तों का जो सैलाब है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर यहाँ देखने को मिल रहा है। मंदिर प्रांगण का जो परिसर है वो छोटा होने के चलते भक्तों की जो भीड़ है वो लगातार यहाँ बढ़ती जा रही है। और जो गणेश जी के दर्शन और भोग लगाने के लिए लोग सुबह से ही यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन भगवान के दर्शन के लिए जो भीड़ है वो सुबह से ही बढ़ती जा रही है। कुछ श्रद्धालु भी यहाँ खड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, किस तरह का उत्साह है आज गणेश चतुर्थी को लेकर के मंदिर अलवर का? गणेश जी महाराज का ये लाल दरवाजे का यहाँ बहुत प्राचीन मंदिर कहा जाता है और आज बहुत भारी भीड़ है। महिलाओं की कलश यात्रा निकल रही है और बहुत लोग आप देख रहे हैं, महिलाएं हजारों की संख्या में गणेश जी महाराज की विशाल कलश यात्रा में शामिल हो रही हैं। और गणपति बप्पा मोरिया, गणेश जी महाराज की जय के नारे लगाते हुए लोग यहाँ निरंतर आ रहे हैं। लंबी लंबी कतारें लग रही हैं और ऐसा दिन भर चलेगा मुझे लगता है। तो बिल्कुल यहाँ गणपति बप्पा मोरिया और गणेश जी महाराज की जय के नारों के साथ ही लोग अंदर यहाँ दर्शन करने के लिए लगातार पहुँच रहे हैं। और दर्शनों के साथ ही जो भक्तों का सैलाब है वो कहीं ना कहीं कदर बढ़ता नजर दिखाई दे रहा है कि सुबह से ही आज भक्तों का आने का। फिर से बीकानेर चलते हैं गिरिराज के पास, और गिरिराज आपसे जानना चाहेंगे गढ़ा गणेश मंदिर की अगर बात करें तो इस मंदिर की क्या मान्यताएं हैं और इस बार गणेश चतुर्थी पर कैसी व्यवस्था की गई है? जी बता दें कि जो बड़ा गणेश है रियासत कालीन बीकानेर का मंदिर है और मंदिर में सभी तैयारियां तो एक माह पूरी मंदिर में जो गणेश चतुर्थी की तैयारी शुरू कर दी जाती है। और यहाँ दूर दूर से जो भक्त आते हैं, जो मंदिर में नहीं बीकानेर के हर घर में जो भगवान गणेश की आज पूजा होनी है उसको लेकर लोगों में उत्साह है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं। जी गणेश महोत्सव है, किस तरह से आप तैयारी की बताइए। गिरिराज यहाँ पर बातचीत भी दर्शकों से कर रहे थे और काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। दर्शक पूजा पाठ कर रहे हैं और लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लोगों की देखने को मिल रही है। एक बार फिर से उदयपुर चलेंगे, वहां पर कैसी तैयारियां हैं, कितना उत्साह है और किस विधि विधान के साथ आज बप्पा की पूजा अर्चना हो रही है, विपिन आपसे जानना चाहेंगे। मेरे साथ मंदिर के प्रवेश के इंतजाम किस तरह से आज विधि विधान की पूजा की जा रही है। आज बुधवार के दिन भी गणेश चतुर्थी आज सुबह अभिषेक हुआ। हाँ अभिषेक हुआ, सुबह अभिषेक किया है, अभी श्रृंगार चल रहा है। उन्होंने चांदी की आरती होगी, उसके बाद चांदी की आरती होगी, फिर हवन होगा। हवन होने के बाद यहाँ देखिए धूम इस पर्व की साफ नजर आ रही है, काफी उत्साह है यहाँ पर श्रद्धालुओं में है और हर विधि विधान के साथ बप्पा को मनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं सभी भक्तगण। एक बार मुकुल के पास चलते हैं और मुकुल से जोधपुर की तस्वीरें जानते हैं कि वहां पर अब कैसा उत्साह है और मंदिर कब से श्रद्धालुओं के लिए खुला है, क्या अभी भी श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या व्यवस्था आगे की जा रही है मंदिर में? बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा क्योंकि 25 साल बाद जो है ये विशेष सहयोग बना है, जहां बुधवार को गणेश चतुर्थी का
जो है वो पर्व आया है और कह सकते हैं जोधपुर का ऐतिहासिक रातानाडा गणेश मंदिर क्योंकि ऐतिहासिक इसलिए भी है, करीब 500 साल से भी अधिक पुराना इस मंदिर का इतिहास रहा है और इसके साथ ही हम कह सकते हैं जोधपुर की नहीं पश्चिमी राजस्थान के भी लोग जो हैं वो हर शुभ और मांगलिक कार्य करने की शुरुआत जो है इसी रातानाडा गणेश मंदिर के साथ करते हैं। और आज जो है विशेष तौर पर यहाँ आयोजन किया गया है क्योंकि एक ही धार्मिक आस्था का एक बड़ा केंद्र है रातानाडा गणेश मंदिर और सुबह 4 बजे मंगला आरती के साथ जो है यहाँ पर भक्तों का आना शुरू हुआ है जो और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आज एक ही दिन में करीब 1 से 1.5 लाख दर्शनार्थी जो है वो गणेश बप्पा के जो है वो दर्शन करेंगे। कुछ भक्तों से भी बातचीत करना चाहते हैं सर, किस प्रकार से जो है आज विशेष आयोजन हो रहे हैं, 51,000 लोगों का भी भोग लगा है और गणपति बप्पा भोज जो है वो भोज के साथ पूरा मंदिर परिसर जो है वो गणपति बप्पा का भोज एक उत्सव है, 51,000 लड्डुओं का भोग लगा था और सब भक्तजनों ने उल्लास से मनाया गया है चतुर्थी का। कुछ और भक्तों से बातचीत करना चाहेंगे सर, सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है क्योंकि ऐतिहासिक रातानाडा गणेश मंदिर में कई आयोजन क्यों होने जा रहे हैं। ये गजानन जी का मंदिर हुआ है, मैं पिछले 17 साल से हर गणेश चतुर्थी को हम सेवा देते हैं एक सहायता के रूप में। बिल्कुल, तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हमारे सहयोगियों ने आप तक पहुंचाई। जयपुर, अलवर, बीकानेर, उदयपुर और जोधपुर से कुछ तस्वीरें सामने आई है जहां बप्पा की तैयारी को लेकर काफी उत्साहित श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो महाराष्ट्र से कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, अब वो हम आपको दिखाते हैं कि बप्पा के आगमन को लेकर यहाँ पर श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है और कैसी तैयारी यहाँ पर की गई है। भगवान गणेश की पूजा अर्चना विधि विधान से की जा रही है और भगवान गणेश के स्वागत की जो तैयारियां हैं उसकी ये तस्वीरें सामने आई हैं। काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं भक्तगण और सुबह से ही बप्पा की पूजा अर्चना में जुटे हुए हैं। महाराष्ट्र से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां बप्पा के स्वागत की ये तैयारी की जा रही है। पुणे की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। देश भर से अलग अलग जगहों से बप्पा के स्वागत की तैयारी हो रही है और श्रद्धालुओं का उत्साह भी लगातार तस्वीरों के जरिए हम आपके सामने रख रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। आप देखते रहे एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।